आज हम जानेंगे किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे एक पेशेंट की जर्नी के थ्रू। इनका नाम है मिसेस सुमन महलवाल एंड शी इज़ 53-year-old फीमेल। आपको किडनी की प्रॉब्लम के बारे में कब पता चला था? एक्चुअली मेरे को 10 साल से बीपी की प्रॉब्लम चल रही थी और मुझे काफ़ी थकान महसूस होती थी और भूख नहीं लगती थी, वॉमिटिंग फीलिंग होती थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखवाया तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कराने से दिखा कि क्रेटिनाइन मेरा काफ़ी हाई है। हम्म, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपके टेस्ट और कराने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, केएफटी होगा। तो आपको किडनी की प्रॉब्लम लगभग 10 10 साल साल पहले पता पता लग चली गई थी। थी। उससे पहले ब्लड प्रेशर की हाई। दिक्कत थी 10 इयर्स पहले। जी। तो लॉन्ग टर्म डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, किसी को कंजेनाइटल किडनी में सिस्ट होना या फिर लॉन्ग टर्म पेन किलर्स यूज करना, ये सब कारण से किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सिम्टम्स है किडनी की प्रॉब्लम के, जैसे कि थकान रहना, शरीर का काला पड़ना, बॉडी में दर्द होना, भूख कम लगना, उल्टी का मन होना, पैरों पे सूजन आना, पेशाब में झाग आना, सांस फूलना, ये सब अगर आपको लक्षण है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। किडनी की प्रॉब्लम जानने के लिए 3 मुख्य टेस्ट हैं, जैसे कि यूरिन का टेस्ट। उसमें हमें 2 चीज़ देखना है, एक यूरिन रूटीन टेस्ट है और दूसरा है प्रोटीन लीकेज देखने के लिए यूएसीआर। देन सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड, किडनीज का अल्ट्रासाउंड कि किडनी छोटी है, 2 किडनी है या नहीं, वो अपनी ठीक जगह पर है या नहीं। थर्ड इज ब्लड टेस्ट, जिसमें किडनी का फंक्शन टेस्ट है, क्रेटिनिन एक मुख्य टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं पेशेंट की किडनी कितने % काम कर रही है। इसके बाद आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? जी हाँ, मैंने प्राइमेस में डॉक्टर महक हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया कि आप ये कराइए ट्रीटमेंट अपना, डायलिसिस करा सकती हैं या ट्रांसप्लांट करा सकती हैं। तो मैंने डायलिसिस को चुना उस चीज़ के किडनी की प्रॉब्लम जब पता चलती है तो पेशेंट को हम रेगुलर फॉलोअप पे रहने के लिए बोलते हैं। शुरू में किडनी जब कम काम कर रही है बट डायलिसिस की ज़रूरत अभी नहीं है, तो पेशेंट्स को हर 1, 2 या 3 महीने पर रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। उसमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है जिससे हम डायलिसिस की स्टेज को डिले कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है शुगर और बीपी को कंट्रोल करना। फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि अगर कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या पेन किलर्स या स्मोकिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। शुगर के पेशेंट्स के लिए कुछ 3-4 दवाइयाँ अब ऐसी आ गई हैं जिससे डायलिसिस की स्टेज को 15 से 20 साल तक डिले किया जा सकता है। और फिर जो किडनी खराब होने के कारण हमारी बॉडी पर इफेक्ट आते हैं, खून कम होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, उन चीज़ों के लिए भी दवाई लेना आवश्यक है। फिर जब पेशेंट डायलिसिस पर आ जाते हैं तो डायलिसिस 2 तरह के हैं, पेट का डायलिसिस जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं और ब्लड का डायलिसिस जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हमारे पेशेंट ने हीमोडायलिसिस को अडॉप्ट किया। आइए उनसे जानते हैं कि डायलिसिस करवाने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ। मुझे डायलिसिस के बाद बहुत अच्छा लगता था, मेरा शरीर बहुत हल्का हो जाता था, मुझे भूख लगती थी और ऐसा लगता था बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ गई। और डायलिसिस करते हुए आप अपना ऑफिस जाती ऑफ़िस थी? जाते हैं, मैं मॉर्निंग में आती थी, डायलिसिस करा के फिर वापस ऑफ़िस जाती थी और मुझे अच्छा लगता। डायलिसिस करने से लोग सोचते हैं कि शरीर में थकान होती है, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायलिसिस से टॉक्सिक प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल जाते हैं जिससे कि बॉडी को अच्छा महसूस होता है। मरीज़ को भूख लगने लगती है, उल्टी कम होती है, पानी शरीर से निकल जाता है तो शरीर हल्का महसूस होता है, सूजन नहीं आती, साँस नहीं फूलता, जिससे कि वो अपनी रोज़ के काम, फीमेल्स अपने घर के काम और जो ऑफिस जाते हैं वो अपना ऑफिस रूटीन वर्क या स्कूल वर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी नॉर्मल लाइफ और अपनी बाकी फैमिली को भी देख सकते हैं। किडनी डिसीज़ घबराने के लिए नहीं है। आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट कराएँगे, डॉक्टर के ऑब्ज़र्वेशन में रहेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो किडनी डायलिसिस कोई तकलीफ़दायक नहीं है। आप आराम से करा सकते हैं, अपना डेली रूटीन भी कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने शरीर का ध्यान रखें, अपनी किडनी को ध्यान रखें, कुछ भी दिक्कत आती है डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाएँ और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कराएँ। थैंक यू।